मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर क्या बीजेपी नेताओं को, चाहे वो सतीश पुनिया जी हो या कर्नाटक के नेता हो या कोई और हो, बीजेपी नेताओं को स्वास्थ्य मंत्री की ओर से पहले एडवाइजरी दे दी जाती कि भैया मत करो, उसके बाद कांग्रेस को भेजी जाती, तब क्या इसको जायज माना जाता? नहीं नहीं, प्रश्न यहाँ यह नहीं है चित्रा जी, आप एक विद्वान पत्रकार हैं। विश्व के बड़े बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने एक चिंता जाहिर की है कि आने वाले 3 महीने में विश्व की आबादी का 10% लोगों को कोरोना हो सकता है और जिससे करीब करीब 10 लाख मौतें होने का डर है। अब इतने गंभीर विषय पर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री केवल एक चिट्ठी एक व्यक्तिगत पार्टी के नेता को लिख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तो आनंद फानंद में गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक WHO से संपर्क में रहकर एक बड़ी मीटिंग की आवश्यकता है। देश के सभी वर्गों को जागरूक करने और चेतावनी देने की आवश्यकता है। जैसे आपने पिछली बार 2020 में किया था तो देश ने आपके सम्मान में थाली और ताली बजाई थी, उस प्रकार आपको काम करने की आवश्यकता है। केवल आप एक नेता को चिट्ठी लिखकर अपने दायित्व से भाग नहीं सकते। प्रश्न यहाँ है, आप किसी को चिट्ठी मत लिखिए, और लिखना है तो सभी को चेतावनी दीजिए, सभी को जागरूक करिए। प्रश्न यहाँ आकर खड़ा होता है। के शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि बिना जानकारी के अभाव के जो है, जब जानकारी नहीं होती तो इसी तरह से बहस में जो है झूठी बातें रखी जाती। चित्रा जी, केवल उनको ही पत्र राहुल गांधी को नहीं लिखा गया, पूरे देश के हर स्टेट को लेटर लिखा गया है और इसी उस पे लिखा गया है कि ये जो वेरिएंट जो है इसकी सिस्टमेटिक जांच करें कि ये वेरिएंट यहाँ आया है नहीं। उसी के दौरान ही अभी अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाया। यही नहीं, तमाम स्कूलों कॉलेजों को भी मैसेज हो रहे हैं, इसीलिए आज इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई। घटना कहां से चालू होती है? जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जब वहां से एक निकलता है कि यहां से कोरोना फैला, यहां से एक कोरोना के मरीज मिले हैं, और क्योंकि वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी तबियत खराब हुई, जांच हुई, तब ना पता चला कि यहां पर है, तो उनको भी एडवाइजरी तुरंत जारी की गई। अब आगे आगे जो भी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, जो अभी आप बड़ोदरा में बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतने बड़े बैठक के बाद सबको जाएगा, सभी को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां तक जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा की इतनी तारीफ गा रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि अच्छी बात है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से निकले हैं, थोड़ा टूरिज्म कर रहे हैं, करना ही चाहिए। अभी तो जवान हैं, अभी घूम लेंगे, बाद में क्या घूमेंगे। और जो निकले हैं घूमने के लिए, तो उनको अब शायद एहसास हो रहा होगा कि उनके पूर्वजों ने इस भारत को तोड़ने के लिए क्या क्या कर्म नहीं किए, क्या क्या कुकर्म नहीं किए, किस तरह से कश्मीर को अलग रखा, भाषावाद के आधार पर भारत को किस तरह से बांटने की बात की, क्षेत्रवाद के आधार पर किस तरह से बांटने की बात की। अच्छा हो निकले हैं, अपने पूर्वजों के कुकर्मों को जाने और प्रायश्चित करें जनता के बीच, माफी मांगे। कश्मीर के लिए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारों के साथ क्या मुंह लेकर के जाएंगे राहुल गांधी? क्या मुंह दिखाएंगे कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कश्मीर के सेपरेटिस्टों के साथ? क्या ये सच नहीं है कि आज जो कश्मीर का जो दर्द है, आज जो कश्मीर के हालात है, उसमें सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही, चाहे वो 370 से लेकर के हो, चाहे वो स्पेशल मान्यता देने की बात हो, 35A जो है वो संविधान के पिछले दरवाजे से लाने की बात हो, ये सारा कुकर्म तो कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। एक बात और, जल्दी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है। वो कांग्रेस संसद में भी कहते थे कि मैं भाषण दूंगा तो तूफान आ जाएगा। अरे कुछ भी नहीं, बम क्या छुरछुरी भी नहीं फूटती है, माफी के साथ तमाम मेहमानों को यहीं पर रोकना चाहेंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा क्या बीच में रुकेगी, स्थगित होगी? कोरोना के तमाम नियमों का पालन किया जाएगा या फिर इस पूरे मामले में सियासत जिस तरह से हो रही है वही होती रहेगी? सवाल बीजेपी को लेकर भी है और सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछे जाएंगे।